हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जेई का जो जीएस वाला पार्ट होता है। 50 क्वेश्चन आता है। 5 जून को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 5 जून 2024 को हुआ था। उसी को हम देखेंगे और उसका जो सलूशन देखेंगे। ऐसे ही सारे मतलब लगभग 10 से 15 साल का हम पूरा पेपर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, पूरा जीएस वाला। तो आप वीडियो को देखिएगा अंत तक, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए इसमें करंट अफेयर भी रहेगा, तो उस पर हम लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर अब दोबारा वो आएगा नहीं। जब हम मंथली करंट अफेयर बनाएंगे तो उसको हम उसमें कवर कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नोन फॉर लिग्नाइट कोल प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लिग्नाइट कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवेली। ठीक है, कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। और जो है कि यहाँ पे लगभग इसमें 45 या 40 से 55% तक जो है कार्बन होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कोयले के बारे में देखिए। सबसे जो शुद्ध कोयला होता है, ठीक है, सबसे उच्च कार्बन वाला कोयला जो होता है टॉप क्वालिटी का, उसको बोलते हैं एंथ्रेसाइट। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 80 से 95% तक होती है। ठीक है दोस्तों, और जलने पे जो है कि अधिक उष्मा देगा, जिसमें कार्बन ज़्यादा रहेगी। सिंपल सी बात है। और किस क्षेत्र में पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और उसके बाद आता है बिटुमिनस। देखिए इसमें कोयले में, इस प्रकार कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 60 से 80%। ये कोक बनाने में उपयोग होता है, और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ प्रमुख क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है भारत में। फिर उसके बाद होता है कि लिग्नाइट है। ठीक है, लिग्नाइट है। ये सब बिटुमिनस है, ये भी है। अब उसके बाद लिग्नाइट जो इम्पोर्टेंट आया है वो क्वेश्चन। तो निम्नतम गुणवत्ता वाला कोयला जो 40 से 55% तक है, जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जल में अधिक नमी, जलने पर धुआं देता है, जल के कारण इसमें नमी होती है। देखिए तमिलनाडु में, राजस्थान में, गुजरात में पाया जाता है ऐसी ऐसी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला फॉर अमोनिया। बताइए, रासायनिक फार्मूला पूछ दिया है अमोनिया का। तो बहुत ही सिंपल है ये तो, NH3 होता है। ठीक है, कुछ फैक्ट देखते हैं अमोनिया के बारे में। जैसे हैबर विधि से बनता है ना, और इसमें Fe जो है उत्प्रेरक कार्य करता है। और जो है कि इधर देखिए, इसका उपयोग जो है नील बनाने में, प्लास्टिक विस्फोटक, दवा निर्माण में भी होता है। और यहाँ पर शीतलन में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजर में तो होता ही है, होता है। यूरिया और अमोनिया सल्फेट बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होता है। तो इतना सब फैक्ट है। बाकी ये तो जानते ही होंगे, तीव्र गंध, जन्नाटेदार एकदम आता है, झंझनाहट के साथ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दोस्तों, सो पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मनी सप्लाई मेजर इज कॉमनली नोन एज द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति उपाय सामान्यतः कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में जाना जाता है? ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दे दिया है। इसमें कहा है कुल मौद्रिक संसाधन के रूप में। कुल मौद्रिक हो गया ना, टोटल की बात कही है, ब्रॉड स्तर पे बात कर दिया। देखिए M0 का मतलब होता है रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी, सबसे आधारभूत मुद्रा होती है। ठीक है, सबसे बेसिक मुद्रा होती है ये। इसके बाद जो होता है M1 नैरो मनी, लिक्विड। ठीक है, इसमें जो है कि लिक्विड मनी होती है, जैसे कैश वगैरह हो गए, है ना। तो अब इसको हम तुरंत खर्च कर सकते हैं इसको। और एक होता है M2 सेमी ब्रॉड, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, कुछ देशों में प्रयोग। ये ऐसी मनी होती है कि इसको हम आसानी से नहीं खर्च कर सकते हैं, जिसमें सेविंग्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि ये ब्रॉड मनी होती है। ठीक है, ब्रॉड मनी क्या होती है? ये टाइम डिपेंडेंट होती है, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं होता है। टाइम से हम कहते हैं कि इतने साल तक डिपॉजिट किया गया है, तो उसके पहले आप उसको नहीं, उसको या तो तोड़वाएंगे तो कुछ उसके लिए बहुत सारा प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हो गई। तो M1 M2 ऐसे समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं ना, उसी हिसाब से क्या है, उसकी पावर जो है बढ़ रही है। अब पैसा आसानी से नहीं निकलेगा, सिंपल भाषा में कहें तो। जितना ऊपर जाएंगे 0 1 ऐसे जाएंगे तो वहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। नीचे यहाँ पे M3 तक जाएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो फिक्स में आ जाता है। उसके लिए
पूरा टाइम डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में 2 अदालतें फौजदारी और दीवानी की स्थापना की नई न्यायिक प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो कब शुरू की गई थी? 1772 में, ठीक है दोस्तों। और वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी, ठीक है दोस्तों। किसके समय हुई थी? वारेन हेस्टिंग के समय हुई थी, याद रखेंगे। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा बस पढ़ के हम आंसर कर देंगे, बाकी कुछ नहीं इसमें ज़्यादा हम करेंगे। असम, दरंग और लखीमपुर खीरी जैसे राज्यों विषय पर कानून का समावेश, ठीक है, अधिनियम 2022 को राज्यपाल की स्वीकृति में प्राप्त हुई थी। अभी ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए। अब जब बनाया जाएगा करंट अफेयर का तो हम ऐसे क्वेश्चन को हम उठाएंगे ज़रूर। तो आप चैनल को फॉलो करते रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और एशिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित है? एशिया के दक्षिणी हिस्से में, ठीक है। ऐसे भारत है, इधर एशिया है तो उसके दक्षिणी हिस्से में स्थित है। और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है तो अपना इंडियन ओशियन है, ठीक दोस्तों ना, हिंद महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर की वजह से क्या होता है कि जलवायु भी यहाँ पे कंट्रोल में होती है, मानसून वानसून सारा कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है। भारत देश से 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है ना, प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा जो बोलते हैं इसको। ये तो सबको पता है, इसमें हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए। न्यूट्रॉन हैज़ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है, न्यूट्रॉन हैज़ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि न्यूट्रॉन पे कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता है, तो ये राइट आंसर हो गया, ठीक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट लीव्स? हाँ ठीक है, हाँ हेलो, आवाज़ आ रही ना? क्या कह रहा है इसमें, व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट लीव्स थ्रू टीनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा? पौधे की पत्तियां से छोटे छिद्र यानी स्टोमेटा के माध्यम से पानी की हानि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे ये लीफ है ना, पत्तियां हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या होता है इसमें से पानी निकलता है, इसको क्या कहा जाता है? जब पानी यहाँ से एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा वाटर ले लेता है, ज़्यादा वाटर सोख लेता है पौधा, तो जितना उसको नीडेड रहती है उतना इस्तेमाल करेगा। बाकी क्या होगा, जैसे हम लोग का पसीना नहीं निकलता है, ऐसे ही इनका भी होता है, तो जिसको हम ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक दोस्तों, ट्रांसपिरेशन और वाष्पोत्सर्जन कहते हैं यहाँ तो। और इसको हम क्या कहते हैं, इसके रूट के जैसे पानी खींचता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जाइलम बोलते हैं, इसको ऊतक को क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। एक फ्लोएम होता है, वो भी पत्तियों में जो भोजन वगैरह इकट्ठा करने के लिए बनाते हैं ना, तो फ्लोएम होता है और जाइलम होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल काज ऑफ एनीमिया? बताइए, न्यूट्रिशनल की वजह से, पोषण की वजह से जो एनीमिया होता है, तो सबसे आम कारण क्या होगा? आयरन की कमी, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी, आयरन की कमी की वजह से होता है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जूस इज रिलीज्ड इन आवर गॉल ब्लैडर दैट फैसिलिटेट द डाइजेशन ऑफ फैट्स? हमारी पित्ताशय में कौन सा रस स्रावित होता है जो वसा के पाचन में सहायक होता है? ठीक है, हमारी गॉल ब्लैडर होती है ना, पित्त की थैली, तो कौन सा रस उससे स्रावित होता है? हालांकि बनाता कौन है, लीवर ही बनाता है, लेकिन स्रावित होता है पित्ताशय से, तो होता है बाइल जूस, ठीक दोस्तों। जब स्टोन हो जाती है ना पित्ताशय में, तो हम क्या करते हैं, उसे पूरा पित्त निकाल देते हैं, तो फिर लीवर से ही डायरेक्ट पित्त का स्रावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 में इरिक ए कार्नेल along with the which two scientists received the Nobel Prize in Physics for the achieving Bose-Einstein condensation? 2001 में एरिक कार्नेल बोस आइंस्टीन
कंडेंसेशन की उपलब्धि के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार किन दो वैज्ञानिकों के साथ मिला था? ठीक है, एरिक के कार्नेल को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की उपलब्धि के लिए। तो कौन किनको मिला था? वोल्फगैंग केटेरली एंड कार्ले बेमैन। ठीक है दोस्तों। अच्छी कौन सी अवस्था होती है? इसमें टेम्परेचर को, जो बोसान कण होते हैं ना, सिंपल से समझा देते हैं। बोसान कण होते हैं, उसको जो है कि हम इतना टेम्परेचर इतना कम कर दें, लगभग 273 डिग्री माइनस में सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों, -273 या 0 केल्विन के आसपास हम इतना कम कर दें कि उसकी अवस्था बदल जाती है। ठीक है, बोसान कण की अवस्था बदल जाती है तो एक नई अवस्था आती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। ठीक है, और एक होती है प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट में हम उतना ज़्यादा गर्म करते हैं, इसमें जो है कि ठंडा करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, पहले 3 अवस्थाएं थी, बाद में 2 आ गई, इसको ध्यान रखेंगे। ये भी क्वेश्चन करंट सही है। सितंबर 2023 में किस मंत्रालय ने KCC 11 अभियान शुरुआत की? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक दोस्तों, एकदम डिक टू करंट हम भी बनाएंगे, तो आप महीने में जरूर फॉलो करिएगा उसको, क्योंकि पूरा टाइम जो है कि निकल जाएगा उसमें, तो फिर करंट अफेयर ज़्यादा वैसे भी नहीं पढ़ पाते हैं लोग। विच फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज मेड ऑफ सेगमेंटेड इंसेक्ट लाइक अर्थवर्म? प्राणी जगत का कौन सा संघ खंडित कीड़ों जैसे केचुओं से बना होता है ना? तो केचुआ कौन से होता है, ऐसे ऐसे होती है ना खंडित, तो उसको किस संघ में रखते हैं? एनिलिडा में रखते हैं। ठीक दोस्तों, एनिलिडा में रखते हैं। और भी संघ है, उनको भी जब लॉन्ग वीडियो बनेगी वैसी, तो चैप्टर वाइज उसमें हम उसको कवर करेंगे। इसमें प्रैक्टिस का है ना, तो आप देख सकते हैं। क्या कह रहा है? स्वर्ण सिंह कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर व्हिच प्राइम मिनिस्टर इन 1976 टू मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 1976 में मूल कर्तव्यों के संबंध में सिफारिश देने हेतु स्वर्ण सिंह समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में गठित हुई थी? ठीक है, एक आया था ना 42वां अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन, उस समय क्या जोड़ा गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो रूस से लिया गया है। ठीक है, और इसका भाग कौन सा होता है संविधान में? तो भाग 4 होता है। ठीक है, भाग, इसको भाग अगर रखेंगे तो भाग 4A में रखेंगे। ठीक है, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक दोस्तों, उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ज्योतिबा फूले द्वारा जाति समानता के प्रचार हेतु स्थापित किया गया था? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज द फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले टू प्रोपोगेट कास्ट इक्वालिटी? तो सत्यशोधक समाज। ठीक है दोस्तों, सत्यशोधक समाज, याद रखेंगे इसको हम। निम्नलिखित में से किस उज्बेकों के आक्रमण के कारण उज्बेकस अपने पैतृक सिंहासन को छोड़ना पड़ा था? तो बाबर। ठीक है दोस्तों, बाबर हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए इसको। क्लोरीन और सोडियम से बने यौगिक का रासायनिक सूत्र NaCl के बजाय ClNa क्यों नहीं लिखा जा सकता है? बताइए क्यों नहीं लिखा जा सकता है? इसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि हम धातु को पहले लिखते हैं, सिंपल सी बात है। तो द रूल इज टू राइट नेम ऑफ मेटल फर्स्ट। ठीक है, हम धातु को पहले लिखते हैं और अधातु को बाद में लिखते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको।
बहुत ही ऐसा टाइप का क्वेश्चन है। सितंबर 2023 में प्रेस सूचना ब्यूरो में किस पद का कार्यभार संभालने को लेकर मनीष देसाई चर्चा में थे? प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल। ठीक है, उसको इतना ध्यान नहीं देंगे उस पर, बस इसको देखिए, जो नई करंट अफेयर है वो करंट अफेयर तो हम कवर कर देंगे पूरा। और कम से कम 15 साल का सारा हम क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, तो हम सबको एक एक वीडियो करके 50-50 करके सब में हमको कवर कर देंगे। ठीक है। विच केमिकल रिएक्शन आकर व्हेन यू मिक्स विनेगर, एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जब सिरका और बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है तो रासायनिक क्रिया कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है? ठीक है, तो उदासीनीकरण होता है ना, न्यूट्रलाइजेशन होता है ना, न्यूट्रल हो जाएगा ना, अम्ल क्षार मिलता है तो क्या बनता है? लवण बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए वही फिर आ गया क्वेश्चन ना। M0 इज कॉल्ड ब्रॉड मनी, हरगिज नहीं, M0 को ब्रॉड मनी कह ही नहीं सकते, ब्रॉड मनी तो M3 को कहते हैं ना। M1 इज कॉल्ड नैरो मनी, ठीक है ये तो। M0 करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर डिपॉजिट विथ RBI एंड अदर डिपॉजिट, है ना, तो ये भी राइट हो जाएगा। ये दो और सही, 2-3 सही है, पहला जो है कि गलत है, तो राइट ऑप्शन कौन सा है? डी सही है इसका राइट ऑप्शन। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following used to remove the formatting from a selected paragraph in many word processing program? कई वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम चयनित अनुच्छेद फॉर्मेटिंग हटाने के लिए इनमें किसका उपयोग किया जाता है? तो हम क्या करते हैं? क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। Since the attraction between the molecules of the gas is very low, what benefit do we get from this property of gas? चूंकि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बहुत कम होता है, तो हमें गैस की इस विशेषता से क्या लाभ होता है? क्या होता है ना कि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, गैस को हम क्या दबा सकते हैं, उसको बड़ा से लेके एक छोटा आकार में हम रख सकते हैं, सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्रेस्ड एंड स्टोर इन स्मॉल सिलेंडर, तो यही होता है खासियत। बहुत साधारण क्वेश्चन है ये। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायरसों की एक विशेषता यह है कि वे किसी भी जीवित होस्ट में प्रवेश किए बिना जीवन कोई लक्षण नहीं दिखाते हैं और होस्ट की कोशिका का उपयोग करके गुणा करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? समझे बात? इसका मुख्य कारण क्या है कि उसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, दे लैक सेल मेम्ब्रेन अदर ऑर्गेनल्स एंड, और भी बहुत सारे जो उसके ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ठीक है, इस वजह से वो ऐसा करता है। किसी भी जीवित प्राणी को होस्ट बना बिना अपना जीवन नहीं चला सकता। और वायरस को क्या बोलते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी बोलते हैं ना, वो कभी मरता नहीं है जल्दी, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच स्टेट इज बरौनी कोल बेस्ड ऑन पावर स्टेशन लोकेटेड? बरौनी, बरौनी मतलब बिहार, बिहार में पड़ता है ना। बरौनी कोला आधारित विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना वाला से क्वेश्चन है कि भारत की 1901 में जनगणना के अनुसार भारत कुल जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, 1901 में पूछ दिया है, तो कितनी थी? 238.4 मिलियन। इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो लाख में हो जाता है ना, 1,10,00,000 मिलियन। तो क्या होता है 10 लाख में एक 1 मिलियन होता है। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, लाख में आ जाएगी, करोड़ों में आ जाएगी। व्हाट डज द टर्म ई कॉमर्स रिफर टू? ई कॉमर्स शब्द का प्रयोग, शब्द का क्या तात्पर्य? ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मतलब होता है जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मेसो हो गया, तो वही होता है। उस पर हम कोई भी सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसी को हम ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, है ना, हो गया ना, यही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया? इनमें से कौन से जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं? तो कंगारू, सब जानते हैं कंगारू वाले, एशिया वाले कंगारू। निम्नलिखित में से कौन हिंदू कॉलेज कलकत्ता के एंग्लो इंडियन शिक्षक थे जिन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था? ठीक है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एंग्लो इंडियन टीचर
of the Hindu College of Kolkata to initiate the Young Bengal movement? तो कौन थे? हेनरी विवियन डिजारियो। ठीक है, हेनरी विवियन डिजारियो थे। ये लगभग 1830 1820 1830 ईस्वी के बीच में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलिफिएंट गैस निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह से संबंधित होती है? तो किससे संबंधित होती है? पुराने समय में ओलिफेंट इसी को बोलते थे, एल्किन को बोलते थे। ठीक है दोस्तों, एल्किन को ही हम क्या बोलते थे? ओलिफिएंट गैस बोलते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का आयाम उल्लेखित नहीं है? मतलब प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं लिया जाता है? तो विचार, थॉट, अभिव्यक्ति, विश्वास, ये तीनों लेते हैं। कौन सा शब्द नहीं लिया जाता है? तो अपॉर्चुनिटी। ठीक दोस्तों, इसको नहीं लिया जाता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ये सब तो मान लीजिए ऐसे होगा। अवसर शब्द का कोई प्रयोग नहीं हुआ है प्रस्तावना में। 20 जुलाई 2023 को उच्च सदन में उपाध्यक्षों के पैनल में कितनी प्रतिशत महिलाओं को नामित किया गया? तो 50%। ठीक है दोस्तों, अगेन करंट अफेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्पेस है। ने 1 नवंबर 2022 से भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यभार संभाला। तो कौन थे? मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, इस पे भी आप मत उतना फोकस रखिएगा, बस देख लीजिए कि ऐसे टाइप के करंट अफेयर आएंगे तो आप वैसे आप पढ़ सकते हैं। इस वजह से मैं सबको डाल दिया हूँ एक ही जगह, नहीं तो मैं काट भी दिया होता, 10 क्वेश्चन कट गए होते। सिंपल सी बात है। फिर करंट अफेयर अलग से कराते, लेकिन इसको देख लेने से ये रहता है ना कि हमको ये चीज आ जाएगा। Which constitutional authority is appointed by the President of India under the Article 76 of the Indian Constitution? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति किस संवैधानिक प्राधिकरण की नियुक्ति की जाती है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायाधीश की होती है ना, महान्यायवादी क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक तरह के सरकार के सलाहकार होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 76 के तहत। ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द फाइलम प्रोटोजोआ? निम्न में कौन सा जीव प्रोटोजोआ संघ से संबंधित है? तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, एक तरह से बहुत बार आता रहता है। तो अमीबा पैरामीशियम प्लाज्मोडियम। ठीक है, अमीबा पैरामीशियम प्लाज्मोडियम हो जाएगा राइट आंसर इसका। एक कोश के जीव होते हैं ना, सिंगल सेल। What is the reason behind the Indian peninsular region it not showing drastic change during the winters and having a moderate temperature? भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में सर्दियों के दौरान अत्यधिक परिवर्तन नहीं होने और मध्यम तापमान होने का क्या कारण है? तो क्या कारण है उसका? मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, समुद्र का कुछ प्रभाव पड़ता है, समुद्र की वजह से भी टेम्परेचर जो है कि थोड़ा सा बढ़िया रहता है। ऐसे मान लीजिए भारत कैसे 3 तरफ से समुद्र से घिरा है ना, तो समुद्र की वजह से जो है कि ये टेम्परेचर भी मेंटेन होता है ना। एक तरह से इंसुलेशन का काम करता है, समुद्र भी पानी करता है ना, उसी तरह से आप समझ सकते हैं। इस वजह से मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है, समुद्र के मध्यम प्रभाव की वजह से भी सर्दियों के दौरान अधिक परिवर्तन नहीं होने, मध्यम तापमान होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट सी वाटर हैज अबाउट हाउ मच साल्ट इन एवरी 1000 ग्राम, अबाउट मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर वाटर में कितना होगा उसमें नमक, समुद्री जल में तो कितना होता है? लगभग 35 ग्राम होता है। और समुद्र के हिसाब से इधर उधर जैसा उस हिसाब से वेरी करता है, लेकिन लगभग जो है कि 35 ग्राम का होता है। ध्यान रखेंगे इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रीन एल्गी found in vast masses
ए वेराइटी ऑफ मैरीन एंड फ्रेश वाटर, निम्न में कौन सी हरी शैवाल विभिन्न प्रकार के समुद्री और मीठे पानी में बड़े पैमाने में पाई जाती है? तो क्लेडोफोरा। ठीक है दोस्तों, क्लेडोफोरा, ये सब दो लाल शैवाल है ना, ये मीठी नहीं होती, खारे पानी में पाई जाती हैं, और ये तो स्पंज है तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम ध्यान रखेंगे क्लेडोफोरा का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, ये होती है हरी शैवाल। Which keyboard shortcut can be used to print the Microsoft Word document? Microsoft Word दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+P का उपयोग करते हैं हम, क्या करने के लिए? शॉर्टकट प्रिंट करने के लिए। ठीक है, प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिर करंट का क्वेश्चन है। अगस्त 2023 में घोषित योजना के तहत भारत सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है, इसका नाम क्या है? तो लाखपति दीदी, लाखपति दीदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ फिल्म 20 साल बाद विच वाज रिलीज्ड इन द 1962 में रिलीज हुई फिल्म 20 साल बाद के संगीत निर्देशक कौन थे? तो कौन थे? हेमंत कुमार। ठीक दोस्तों, हेमंत कुमार। ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं, आप सोचिए जरा, ऐसे क्वेश्चन आने का क्या मतलब होता है? कोई तैयार नहीं रखता है, लेकिन या तो कुछ न कुछ उस साल में कोई घटना रहती है, या तो मान लीजिए कभी कभी कुछ लोगों का स्वर्गवास हो जाता है उसी साल में, तो भी आने की संभावना रहती है, या कुछ वजह से चर्चा में रहती है फिल्म, तो इस वजह से आने की संभावना रहता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो एक करंट से ही रिलेटेड है भी एक तरह से कहा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल व्हाट डज प्रमोशन ऑफ फ्रेटर्निटी अश्योर, प्रस्तावना के अनुसार भाईचारा को बढ़ावा देने से क्या सुनिश्चित होता है, बताइए। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है दोस्तों, राष्ट्र की एकता और अखंडता होती है इससे। भाईचारा मतलब हम लोग भाईचारा कैसे बढ़ाते हैं, यूनिट बनाएंगे तभी तो भाईचारा बढ़ेगा, और जब यूनिट बनेगा तो अखंड भी बनेगा, जिसको खंडित नहीं कर सकते। देखिए अब क्या कह रहा है, साहिल साराभाई के बीच में खड़े हैं, एक तरफ उनकी पत्नी मोनिसा उन्हें 100 न्यूटन बल से पूर्व की ओर खींच रही है, जबकि उनकी मां माया उन्हें 150 न्यूटन पश्चिम की ओर खींच रही है, तो साहिल पर कुल कितना बल लगेगा और किस दिशा में जाएगा, ये पूछ रहा है ना। तो 50 न्यूटन का बल एक्स्ट्रा लग रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ 50 न्यूटन का बल लग रहा है, और किस दिशा में जाएगा, माया की दिशा में जाएगा। भाई ज़्यादा 150 न्यूटन का बल है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दो लोग खींच रहे हैं, तो 50 न्यूटन इधर ही तो भागेगा, ज़्यादा है तो। फालतू क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चन, कोई छोड़ देता है बड़ा क्वेश्चन जान के। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट मेयर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2023 ऑर्गेनाइज्ड, भारत में निम्नलिखित से किस शहर में 2023 में पहली मेयर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट आयोजित किया गया? तो इंदौर में। ठीक है दोस्तों, इंदौर में। करंट लगता है कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 10 से हमें लगता है प्लस ही आ रहे हैं, तो हम उस पर काम करेंगे दोस्तों, आप लोग का बस साथ चाहिए। Who was appointed as the first woman chairperson of the relay brought by the government of India? 31 अगस्त 2023 को भारत सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया था उस समय? तो जया वर्मा सिन्हा। इस समय कौन है, इस समय कौन है? सतीश कुमार है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में कौन है? सतीश कुमार है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म of government does the executive enjoy the right to dissolve the legislature? निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका को विधायिका को भंग करने का अधिकार प्राप्त होता है? तो पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट,
ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली। ये क्वेश्चन जो है सिविल का है, ठीक है। इसके बाद मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का सबका इसे हम बटोर करेंगे। तो चूंकि नॉन टेक्निकल लगभग सबका वही होता है, तो कोई वो नहीं है, तब सभी लोग देखेंगे इसको, ऐसा नहीं है। और अब 3 ही क्वेश्चन बचे हैं। द करेवा, करेवा संरचना के लिए प्रसिद्ध है। करेवा फॉर्मेशन बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। ठीक दोस्तों, करेवा संरचना के लिए कौन सी प्रसिद्ध जगह? कश्मीर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमंत चौहान हु रिसीव्ड द पद्मश्री 2023 इज एसोसिएटेड विथ। तो किसे सम्मानित किया गया? गुजराती म्यूजिक। हेमंत चौहान जी ने 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया, जिस किससे संबंधित हैं वो? तो गुजराती म्यूजिक से। ठीक है दोस्तों, इसको हम थोड़ा कम समय में बनाए, हम और भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देंगे जो कि एकदम बढ़िया से रहेगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे। 1 सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। ये 2 बार आ गया है क्या? ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अगली वीडियो जल्द आएगी, तो आप चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।